अस्सलाम वालेकुम जी। 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान आज हम डिस्कस करेंगे। जब मैंने 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाया था तो मैंने बताया था कि 1200 कैलोरीज अक्सर मेल हजरात के लिए कम होती है, इवन अगर वो वेट लॉस भी कर रहे हैं। 1500 कैलोरीज कुछ खवातीन में डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन हाइट, डिपेंड्स ऑन एज, लेकिन कुछ खवातीन में 1500 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं और कुछ खवातीन में इससे वेट रिडक्शन भी होती है, कुछ में वेट मेंटेनेंस होती है। बट मर्द हजरात के लिए जनरली ये वेट लॉस की कैलोरीज हैं। मर्द हजरात अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो 1500 कैलोरीज तक जो होती है उनकी वेट रिडक्शन की कैलोरीज होती है, जिसपे वो वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप वैसे भी बहुत ज्यादा तेजी से वजन नहीं कम करना चाहते, जैसे बहुत सारी खवातीन मुझे कहती है कि हम बहुत तेजी से वजन नहीं कम करना चाहते, बस आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, घर की खाने से हो जाए, हमें कोई साथ ज्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े, हम थोड़ी बहुत वॉक कर लेंगे एंड हम खाते पीते रहें। जैसे जिन्होंने बच्चों को संभालना होता है, जो बहुत ज्यादा थकावट फील करती हैं, वो इस डाइट प्लान को आराम से फॉलो कर सकती है। 1500 कैलोरीज पे भी आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। मैं प्री ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट जो है वो इस केस में होगा हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी में जो नट्स आसानी से आते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, कैशनट्स वगैरह। वो ब्रेकफास्ट में 7 इंचेस की रोटी ले ली जाए। अगर 7 इंचेस की रोटी नहीं लेनी तो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड लिए जा सकते हैं। उसके साथ एक अंडा योग के साथ ज्यादा सारी सब्जियां डालकर ऑमलेट बना लें। अंडा नहीं लेना तो आप उस केस में 6 खाने के चम्मच सालन ले सकते हैं। बस आलू ना लें। आलू इसलिए ना लें बिकॉज वो कार्ब सर्विंग में आ जाता है। बाकी आप जो सालन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। साथ आपके पास ऑप्शन है, आप 1 स्लाइस ऑफ लो फैट चीज ले लें या आप आधा कप दही ले लें। अब जैसे अगर आप ऑमलेट ले रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2 स्लाइसेस ब्रेड के लें, उस पर चीज का स्लाइस रखा, उस पर एक अंडा रखा और सैंडविच बनाकर बगैर किसी सॉस के खा लिया। या आप ये कर सकते हैं, आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड लें, अंडे के अंदर वेजिटेबल्स डाल के अंडे के ऊपर चीज का स्लाइस रख दें और उसको चीज ऑमलेट को ब्रेड के साथ खा लें। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो 7 इंचेस की रोटी हो जाए, 6 चम्मच सालन हो जाए और साथ आधा कप दही का हो जाए। अगर आपको दूध पत्ती पीनी है या अगर आपको चाय पीनी है तो इस आधा कप दही की जगह आप 3/4 कप लो फैट योगर्ट, 3/4 कप यानी ऊपर से क्वार्टर हिस्सा छोड़ देना है, 3/4 कप लो फैट मिल्क की आप चाय बनाकर ले सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें पत्ती डायरेक्ट डाल दें या आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लें या आप उसमें से थोड़ा सा योगर्ट निकाल लें और बाकी जो दूध है वो आप इस्तेमाल कर ले चाय के लिए। अगर आप चाय ले रही हैं तो फिर आपने चीज या योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आप एक अच्छी चाय बना के पी सकते हैं। अगर हम शुगर की बात करें चाय के अंदर, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं नहीं हम शुगर नहीं, हम तो हनी डालते हैं। भाई हनी हो गया, शक्कर हो गई, शुगर हो गई, ब्राउन शुगर हो गई, कैलोरीज मोर और लेस सेम ही है। इनमें फर्क आता है कि कुछ नेचुरल चीज, जैसे हनी नेचुरल चीज है, शक्कर या गुड़ जो है वो रिलेटिवली कम रिफाइन किए जाते हैं एज कम्पेयर टू ब्राउन शुगर के या व्हाइट शुगर के, तो कैलोरीज सेम है। अगर आप लेना चाहते हैं, एक चाय के चम्मच में 20 से 30 कैलोरीज होती हैं, आप वो कैलोरीज ऐड कर भी लेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। 20 से 30 कैलोरीज ऐड हो जाने से डाइट प्लान को हिल नहीं जाना आपका या वेट लॉस आपका रुक नहीं जाना। आप मीठी चाय पी के भी वेट रिडक्शन कर सकते हैं। हाँ, शुगर की बजाय शक्कर या शहद जो है वो बेहतर ऑप्शन है, इवन गुड़ भी बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू शुगर। ये हो गया जी आपका नाश्ता। अगर आप ये नाश्ता नहीं करना चाहते तो आप दलिया ले सकते हैं। 1/4 कप जौ या जेई का दलिया पानी में पकाएं। जब वो पक जाए तो उसमें 1 पाव दूध यानी 250 ml लो फैट मिल्क शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच उसमें शहद शामिल करें। 1 टेबलस्पून सीड्स, कोई भी सीड्स हो सकते हैं, पंपकिन, सेसमे, फ्लैक्स सीड्स का पाउडर भी शामिल किया जा सकता है। 1 टीस्पून उसमें सीड्स शामिल कर दें। सीड्स नहीं पसंद तो दोबारा से एक सर्विंग नट्स की ले भी लेंगे तो क़यामत नहीं आने वाली। और साथ में आप इसके अंदर एक एप्पल ऐड कर सकते हैं या हाफ अ बनाना ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाहर के मुल्क पे रहते हैं तो आप इसमें बेरीज हाफ कप ऐड कर सकते हैं या आप इसमें 2 कीवी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया नाश्ता आपका। उसके बाद 11 बजे के करीब आपने एक दरमियाने साइज का फल ले लेना है। वो कोई भी फल हो सकता है, कोई भी फल इस डाइट प्लान में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी दरमियाने साइज का फल। अब अगर आपने खरबूजा खाना है या आपने तरबूज खाना है या आपने पपाया खाना है, कोई फल जो कि बहुत बड़ा है या कोई फल जो बहुत छोटा है, जैसे स्ट्रॉबेरी तो आप एक नहीं खाएंगे या चेरी तो आप एक नहीं खाएंगे, इस साइज के जितने फल हैं जो बड़े या छोटे हैं वो आपने मेजर करके 125 ग्राम लेने हैं। अब अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो आप मेजरिंग कप्स ले लें। आधा कप फ्रूट लेना है। अब लेट से आपके पास मेजरिंग कप्स भी नहीं है, जो हमारे घरों में 250 ml का ग्लास होता है जिसमें हम मेहमानों को शरबत देते हैं, वो 250 ml का ही होता है, वो एक मेजरिंग कप के बराबर है। आधे ग्लास में इस केस में जितना फल आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के करीब या जब भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। कच्ची सब्जियों का सलाद, सलाद की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना लेना चाहें ले सकते हैं। एक मेजरिंग कप में जितना आता है उतना तो आइडियल है, ज्यादा लेना चाहें तो ठीक है। अब जैसे सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे लोगों से ज्यादा सलाद नहीं खाया जाता, तो आप कम सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके साथ आप 10 इंचेस की रोटी लेंगे। अगर आपको रोटी नहीं लेनी, आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड लेंगे। 10 इंचेस की रोटी या 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड या 1 कप पके हुए चावल। बिरयानी पुलाव अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल बस कम से कम हो, इस्तेमाल किया जा सकता है बिरयानी पुलाव, बस ऑयल उसके अंदर कम से कम होना चाहिए। आप उबले हुए चावल इस्तेमाल कर लेंगे तो वो बेहतर है। अगर आपको पास्ता खाना है तो आप एक मेजरिंग कप में जितना उबला हुआ पास्ता, उबलने के बाद ब्राउन पास्ता आता है, वो इस्तेमाल कर लें। उसके साथ आप सालन जितना मर्जी ले लें, लेकिन सालन की रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको बता दूं, उसके अंदर जो गोश्त है वो 60 ग्राम से ज्यादा ना हो। चिकन, मटन, बीफ रफली, इवन फिश, प्रॉन्स वगैरह वो 60 ग्राम्स हो, हद 80 ग्राम्स हो, बाकी उसके अंदर वेजिटेबल्स डली हुई हो। ये रिस्ट्रिक्शन है सालन की। यानी वेजिटेबल, ऐसे साइड जब मैंने कहा था कि कच्ची सब्जियों का सलाद ले लें, तब भी मैंने कहा था आप सब्जी जितनी मर्जी ले लें, आप पकी हुई सब्जी भी जितनी मर्जी ले लें, लेकिन उसके अंदर जो गोश्त की मिकदार है वो होनी चाहिए आपकी तकरीबन 60 हद 80 ग्राम तक। और अगर आपको दाल लेनी है तो आप एक मेजरिंग कप पे जितनी पकी हुई दाल आती है, रोटी, चावल, पास्ता, राइस के साथ वो ले सकते हैं। एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है वो, जैसे मैंने बताया भी अपनी वीडियोस में, तड़का छान के लगाना है। इस बात का मतलब यह पूरा तड़का तैयार करके, जैसे हम चाय को भूनते हैं वैसे आपने तड़के को भून लेना है। तड़का ऐड कर देना, ऑयल फेंक देना है। जैसे चाय को भूनते हैं वैसे तड़के को भूनना, ऑयल सारा जाया हो जाएगा। ऑयल जाया करके जो पोनी में मटेरियल बचेगा वो आपने ऐड कर देना है। तो ये होगा आपका दोपहर का खाना। शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान आप 2 क्यूब्स डार्क चॉकलेट के ले सकते हैं। 1/4 कप, ऑलमोस्ट इतना बनता है, 1/4 ग्लास आप ले लें बेशक। उसमें जितना ड्राई फ्रूट, अब ड्राई फ्रूट और नट्स को कंफ्यूज नहीं करना। ड्राई फ्रूट है खुश खुबानी, खुश आलू बुखारा, किशमिश, खजूरें, इंजीर वगैरह 1/4 कप में जितनी आती है वो आप ले सकते हैं। या एक मीडियम साइज का फल ले लें, या 2 स्लाइसेस ऑफ फ्रेश कोकोनट ले लें, या 2 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट ले लें। शाम का खाना जितने बजे आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। उसमें आपने लेना है 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड या 7 इंचेस की छोटी रोटी, पतली रोटी होनी चाहिए, या आधा कप चावल हो जाए। पास्ता अगर आप ले रहे हैं तो वो हाफ कप होना चाहिए। इस केस में आपने 60 ग्राम गोश्त लेना है और साथ में जो सब्जियां हैं वो आधा कप होनी चाहिए पकने के बाद। सो आधा कप सब्जियां हो जाए, 60 ग्राम के करीब गोश्त हो जाए, और उसके साथ आपने आधा कप दही भी इस्तेमाल कर लेना है। अब अगर दाल इस्तेमाल करनी है तो 3/4 कप पकी हुई दाल होगी, साथ आधा कप दही होगा, और साथ में 7 इंचेस की रोटी या 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड या आधा कप उबले हुए चावल या बिरयानी पुलाव के चावल हो जाएंगे। सैलेड आप डिनर में भी जितना इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को आदत होती है गर्म दूध पीने की, उस केस में आपने नाश्ते और डिनर में से योगर्ट स्किप कर देना और बेड टाइम पे 1 गिलास गर्म दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप योगर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप चाय इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप यूं करें कि आप 1-2 चम्मच दही नाश्ते में ले लें, या चाय है तो वो कम दूध, इतने से दूध के साथ चाय लेना, और बेड टाइम पे आपके पास दूध का मार्जिन होगा, फिर आप दूध का ग्लास गर्म करके पी सकते हैं। उम्मीद है डाइट प्लान हेल्पफुल होगा आपके लिए। मैं फिर एक दफा डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या आपको लगता है कि ये डाइट प्लान आपको सूट नहीं कर रहा तो आपने इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। शुक्रिया।